दोस्तों, रिश्तों को वक्त और हालात के तराजू पर मत तोलो, क्योंकि जो अपना है वो हर हाल में अपना रहेगा और जो पराया है वो वक्त के साथ बदल जाएगा। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की सबसे संतुलित राशि, आपकी राशि तुला राशि के बारे में। जनवरी 2026 का यह आखिरी सप्ताह और फरवरी की यह नई शुरुआत 26 जनवरी से 1 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक आपके जीवन के तराजू में क्या नया वजन लेकर आने वाली है। शुक्र के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए यह सप्ताह बहुत ही हलचल भरा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके सुख भाव पर ग्रहों का युद्ध चल रहा है, तो वही भाग्य भाव पर गुरुदेव आपको संभाल रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए बहुत ही विस्तार से और पूरी ईमानदारी के साथ शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल, सप्ताह की आकाशीय स्थिति। दोस्तों, सबसे पहले इस हफ्ते की ग्रहों की बिसात को समझ लेते हैं। यही वो नींव है जिस पर आपके आने वाले 7 दिन टिके हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। आपके चतुर्थ भाव 4th हाउस में, जो कि सुख, माता और घर का स्थान है, वहां मकर राशि पर 4 बड़े दिग्गज ग्रह एक साथ संचार कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और आपके राशि स्वामी शुक्र। यह एक बहुत बड़ी घटना है। सुख भाव में इतनी बड़ी भीड़ का मतलब है कि घर परिवार में बहुत कुछ घटित होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ मंगल, बुध और शुक्र तीनों अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी चाबी तो है लेकिन उसमें जंग लगा हुआ है। आपके 5th हाउस पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान है, जो बुद्धि को थोड़ा भ्रमित करते हैं। छठे भाव 6th हाउस में कर्मफलदाता शनिदेव मीन राशि पर मोर्चा संभाले हुए हैं, जो शत्रुओं को सिर नहीं उठाने देंगे। नवम भाव भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और एकादश भाव लाभ स्थान पर केतु महाराज लाभ के दरवाजे खोले बैठे हैं। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालेगी, आए इसे विस्तार से डिकोड करते हैं। घर परिवार और सुख। सबसे पहले बात करते हैं आपके घर परिवार की, क्योंकि यही इस सप्ताह का हॉट स्पॉट है। आपके चौथे भाव चतुर्थ भाव पर 4 ग्रह संचार कर रहे हैं। इसका सीधा असर आपके घरेलू वातावरण पर पड़ेगा। घर में चहल पहल बहुत रहेगी। हो सकता है मेहमानों का आना जाना लगा रहे, या घर में कोई रेनोवेशन का काम शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चेतावनी भी है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे हैं। इससे घर के सदस्यों के बीच, खासकर माता जी के साथ वैचारिक मतभेद या गर्मा गर्मी हो सकती है। चूंकि आपके राशि स्वामी शुक्र अस्त है, तो आपको लगेगा कि घर में सुख सुविधाएं तो सब है, लेकिन वो मानसिक शांति गायब है जिसकी आपको तलाश है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रहे हैं, फिर भी परिवार वाले उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मेरी सलाह की इस हफ्ते घर के मामले में अपनी ईगो को दरवाजे के बाहर रखकर प्रवेश करें। स्वास्थ्य की बात करें, जो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका राशि स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव पर अस्त है, और चतुर्थ भाव छाती और हृदय को दर्शाता है। जिन दोस्तों को अस्थमा, कफ या सांस लेने में तकलीफ की पुरानी कोई समस्या है, उन्हें इस हफ्ते अपना खास ख्याल रखना होगा। सर्द गर्द मौसम का असर तुरंत आपकी सेहत पर पड़ेगा। इसके अलावा छठे भाव पर शनि देव है। शनि पुराने रोगों को उभारते हैं। पैरों में दर्द या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। मानसिक रूप से आप थोड़े थके हुए महसूस करेंगे, क्योंकि घर का क्लेश और काम का बोझ आपके दिमाग को आराम नहीं करने देगा। उपाय के तौर पर सुबह की ताजी हवा में टहलना आपके लिए किसी दवाई से ज़्यादा काम करेगा। करियर और व्यवसाय। अब आते हैं आपके कर्म क्षेत्र पर। करियर के लिहाज से स्थिति
मिश्रित रहेगी। आपके कर्म स्थान पर दसम भाव पर चतुर्थ भाव पर बैठे ग्रहों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। खासकर सूर्य और मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर होना अच्छा है। यह आपको कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान बनाएगी। ऑफिस में आपके काम की स्पीड बहुत तेज रहेगी। आप पेंडिंग कामों को निपटाने में सफल रहेंगे। लेकिन राहु महाराज पंचम भाव पर है। राहु आपको शॉर्टकट लेने के लिए उकसाएगा। आपको लगेगा कि जल्दी काम निपटाने के लिए कोई जुगत लगा लूं, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा। शनिदेव छठे भाव पर बैठकर सब देख रहे हैं। अगर आपने कोई भी गलत रास्ता अपनाया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। व्यापारी दोस्तों के लिए समय सामान्य से बेहतर है। एकादश भाव में केतु और भाग्य भाव पर गुरुदेव, यह कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपको किसी विदेशी स्रोतों से या दूर के संपर्क से अचानक लाभ हो सकता है। बस पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति, पैसों के मामले में तुला राशि वाले दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। आपके धन भाव का स्वामी मंगल है, जो चतुर्थ भाव पर अस्त होकर संचार कर रहा है। इसका मतलब है कि पैसा आएगा, लेकिन वो ज़्यादातर घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। हो सकता है गाड़ी की मरम्मत पर, घर की पुताई या कोई घरेलू सामान खरीदने पर बड़ी रकम खर्च हो जाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है। लाभ भाव में केतु और भाग्य भाव पर गुरुदेव का संचार इनकम का फ्लो नहीं रुकने देगा। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो छठे भाव के शनि आपको लोन दिलवा तो देंगे, लेकिन उसे चुकाने की प्लानिंग पहले से करके चलें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्म मंथन का है। आपके पंचम भाव, जो कि शिक्षा और बुद्धि का भाव है, वहां राहु महाराज संचार कर रहे हैं। राहु का काम है धुआं पैदा करना। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से बार बार भटकेगा। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में सोशल मीडिया या दोस्तों की बातें चल रही होगी। मोबाइल फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नवम भाव से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव और राहु पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि अमृत समान कार्य करती है। यह राहु के नेगेटिव असर को कंट्रोल करेगी। अगर आप अपने टीचर्स या मेंटर्स की बात मानेंगे तो आप इस भटकाव से बच पाएंगे। हायर एजुकेशन वालों के लिए समय उत्तम है। संतान क्षेत्र की बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। राहु के कारण बच्चे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। उनसे बहस करने के बजाय प्यार से समझाना ही एकमात्र रास्ता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ी स्थिति नाजुक है। पंचम भाव का राहु लव लाइफ में शक और गलतफहमी पैदा करता है। हो सकता है आपको अपने साथी की कोई बात खटक जाए या आप उन पर बेवजह शक करने लगे। शुक्र, जो प्रेम का कारक है, वो भी अस्त है। इसलिए आपको लगेगा कि रिश्तों में वो स्पार्क या रोमांस नहीं है। मेरी सलाह कि इस हफ्ते कोई भी बड़ा फैसला जैसे ब्रेकअप या कमिटमेंट जल्दबाजी में ना लें। दाम्पत्य जीवन में सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव से सफर शुरू करेगा। लेकिन उसके बाद घर के माहौल का असर रिश्तों पर पड़ सकता है। अपने जीवन साथी को घर के तनाव से दूर रखें। सप्ताह के अंत में जब गज केसरी योग बनेगा, तब आप दोनों के बीच सब कुछ सामान्य और मधुर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर। अब हम बात करेंगे इस सप्ताह चंद्रमा की चाल दिन प्रतिदिन आपके मूड और आपकी किस्मत को कैसे घुमाएगी, क्योंकि अंत मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सप्ताह की शुरुआत यानी 26 जनवरी का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव मेष राशि पर संचार करेंगे। सप्तम भाव साझेदारी और जीवन साथी का है। सोमवार के दिन आपका पूरा फोकस लोगों के साथ जुड़ने पर रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं या साथी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं या पब्लिक डीलिंग का कोई काम है, तो सोमवार का दिन गोल्डन डे है। आपका मूड बहुत रोमांटिक और खुश मिजाज रहेगा। इसके बाद 27 तारीख की दोपहर 4:44 पर चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 तारीख शाम 6:30 बजे तक वहीं रहेंगे। सावधान तुला राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का यह हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील है।
अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव देता है। इन 2.25 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। बिना बात के घबराहट हो सकती है। किसी से पैसे उधार ना लें और ना दें। ससुराल पक्ष से कोई तनाव मिल सकता है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। सिर्फ रूटीन काम करें और महादेव का ध्यान करें। इसके बाद 29 जनवरी की शाम 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान से निकलकर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। मित्रों, तालियां बजानी चाहिए क्योंकि यह इस सप्ताह का क्लाइमैक्स है। अष्टम भाव की सारी पीड़ा यहां खत्म हो जाएगी। चंद्रमा और गुरु की युति से गज केसरी योग बनेगा। भाग्य स्थान में यह योग बन रहा है। 29 की शाम से लेकर 31 की रात तक का समय आपके लिए वरदान समान है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। पिता या गुरु से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। मन में बहुत शांति और पॉजिटिविटी रहेगी। रुके हुए सारे काम इन 2 दिनों में निपट जाएंगे। सप्ताह का अंत यानी 31 जनवरी की रात 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव से निकलकर आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार का दिन छुट्टी का होते हुए भी आपका दिमाग काम पर लगा रहेगा। आप अपने करियर को लेकर कुछ नई प्लानिंग करेंगे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप राजनीति या सामाजिक सेवा से जुड़े हैं तो रविवार को आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिताजी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे सप्ताह का निचोड़ निकालें तो 27 और 28 तारीख को छोड़ दें तो बाकी सप्ताह आपके लिए उन्नति कारक है। घर परिवार में थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी। जाते जाते कुछ अचूक उपाय जो इस सप्ताह को और भी शुभ बनाएंगे। शुक्र राशि स्वामी की मजबूत स्थिति, क्योंकि शुक्र अस्त है, उसे बल चाहिए। इस हफ्ते रोज सुबह नहाने के बाद साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहने। इत्र का प्रयोग जरूर करें। महिलाओं का सम्मान करें। ग्रह क्लेश शांति के लिए, चतुर्थ भाव के दोष को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में मीठा पान चढ़ाएं। घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ खाकर निकलें। चंद्रमा की शांति 27 और 28 तारीख को जब चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे तो शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप आपको हर तनाव से दूर रखेगा। तो दोस्तों, यह था तुला राशि का 26 जनवरी से 1 फरवरी का विस्तृत राशिफल। ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन कर्म और संयम की डोर आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए संतुलित रहिए, सुरक्षित रहिए, सकारात्मक रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।